कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने मनुष्य पर ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों पर भी असर डाल दिया है। जैसे ही सुनसान सड़कों पर इक्की दुक्की गाड़ियां या फिर कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही कोरोना और लॉकडाउन से अनजान और बेखबर निर्दोष जानवर बिना मास्क लगाए उनके पीछे टूट पड़ते हैं। कल तक जिन सड़कों पर सरपट गाड़ियां दौड़ती थी, आलीशान होटल, पार्टी हॉल्स और ढाबे खुले दिखाई पड़ते थे, आज सभी बंद हैं। वीरान पड़ी सड़कों पर कोई चिलपौ करने वाला नहीं, पर उन खामोशी को चीरती सड़कों या चौराहों पर किसी की आवाज आती है, सुनाई पड़ती है, जिन्हें इस लॉकडाउन में आज कोई पूछने वाला नहीं। चाहे वो आम आदमी हो या फिर सरकार, सवाल ये है कि आखिर ये बेजुबान गुहार लगाए तो किसके पास? वो आवाज जिन्हें हम अक्सर अंधेरी रातों को सुनते हैं, जो किसी अनहोनी से हम सबको आगाह कराती है, वो बेजान और खामोश सी हो गई है। आज उन बेजुबानों को भी समझ नहीं आ रहा कि देश को अचानक क्या हो गया। कहीं इससे हमारा कसूर तो नहीं। अचानक कभी कभार इन जानवरों की कराहने और रोने की आवाज सुनाई भी पड़ती है तो लोग उससे डरने लगते हैं, लेकिन इस दर्द भरी कराह को समझने के लिए कोई तैयार नहीं। कई तो इन्हें पागल समझकर इससे भय खाते हैं और पीछा छुड़ाकर भाग खड़े होते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक सोनेम मजूमदार हैं, जिन्होंने इसके दर्द को करीब से महसूस किया और उनके साथ खड़ी दिखी, जिनके हाथों में कुछ पैकेट्स हैं। अब उन डॉग्स की शंका यकीन में बदल जाती है कि जरूर भगवान ने उनके लिए कुछ भेजा है। वो सभी डॉग अपनी पूंछ हिलाकर विश्वास भरे चाल के साथ अपनी हामी भरते हुए उस पैकेट वाले के पास आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते हैं। बस क्या था, देखते ही देखते करीब 10 से 15 डॉग्स उस पैकेट वाले को घेर लेते हैं। आप समझ भी नहीं पाएंगे ये काटने के लिए आ रहे हैं या कोई और बात है, बल्कि इसलिए कि आज उनकी इच्छा पूरी होने वाली है। आज रात उन्हें टेस्टी और यम्मी भोजन नसीब होगा। उन्हें एक उम्मीद है कि कल वो फिर नई ऊर्जा के साथ आपस में दौड़ का खेल खेल सकेंगे। आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करने जा रही हूँ, रखने जा रही हूँ। पहला तो ये कि कोविड-19 का बहुत ही बुरा दौर चल रहा है हमारे पूरे विश्व भर में, हमारे देश में, हर जगह लोग को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हमें भी हो रही है, आपको भी हो रही है, ये हम सब जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम लोग एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से यह बात भी रखना चाह रहे हैं कि ये जो कोविड-19 के टाइम पे लोगों के दिल में, दिमाग में कुछ अननेसेसरी बातें घूम रही हैं कि कोविड-19 एनिमल से फैलते हैं, ये तो बिल्कुल ही बेबुनियाद और गलत बात है। इसके चलते बहुत एनिमल्स को टॉर्चर भी सहना पड़ता है बेमालूम, पता नहीं क्यों, और वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि हमारी मैम जो है, मेनका गांधी मैम, उन्होंने अपने बातों में साफ तौर पे यह कह दिया है कि कोविड-19 कभी भी किसी भी एनिमल से, किसी ह्यूमंस पे नहीं फैलती है। और दूसरा बात, एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है आप सबके समक्ष कि आप लोग हर एक कोई अपने घर से आए बाहर और एनिमल्स को खाना पीना कुछ कुछ देते रहें, उन्हें जिंदा रखें। खुशी 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 बड़ा खुश। आओ पास दिया आज बताए। लेकिन इन दिनों इस विकट परिस्थिति में ये कार्य काफी कठिन हो गया है, क्योंकि शहर के सारे होटल और फूड स्टॉल बंद हो गए हैं। रोजाना हजारों जानवरों को खाना खिलाने के लिए कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती है। मैं सरकार से विनती करता हूं कि इन बेजुबानों को खाने का प्रबंध करें, अन्यथा अगर जानवर भूखे मरने या इंसान को मारने लगे तो एक महामारी का रूप आकार ले लेगी। शहर की जनता से मेरी विनती होगी कि अपने आसपास के जानवर को ख्याल रखें। कोविड-19 जानवरों को भूख से बचाना हमारा फर्ज है। सेफ रहे और जानवरों को सेफ रखें। अब पैकेट खुलता है तो वो टकटकी लगाए ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे उन्हें किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए लाइन में खड़े होने के लिए कहा हो। कुछ तो अटखेलियां भी करते नजर आते हैं,
तभी उस पैकेट वाले की मुस्कान के साथ एक आवाज आती है, मिलेगा, सबको मिलेगा। अब डॉग्स के सामने एक साफ सुथरे अखबार पर पका भोजन होता है। पढ़ना जानते तो शायद उस अखबार के मोटे अक्षरों में छपे लॉकडाउन की जानकारी हो जाती। खैर छोड़िए, इन बातों का क्या फायदा। उस भोजन को वो बड़े ही चाव से स्वाद लेकर खाते हैं। यह देखकर ऐसा लग रहा था कि आज हैप्पी, एक डॉगी का जो नाम है, उसकी बर्थडे पार्टी हो। सबसे मजे की बात तो यह है कि यहाँ कोई नस्ल भेद, न मजहब और ना ही कोई जाति, सभी एक साथ बड़े ही चाव से खाने के भरपूर आनंद ले रहे हैं। कहने को तो ये स्ट्रीट डॉग्स हैं, लेकिन खिलाने वाले के साथ ये इतने घुल मिल गए कि उनके अब नए नाम अच्छे लगने लगे हैं। बस एक बार पुकार कर तो देखिए, ये आपके सामने पूंछ हिलाते इठलाते आपके समक्ष खड़े हो जाएंगे। आखिर इनका इंसानों के साथ गहरा नाता जो रहा है, ये इतने चतुर होते हैं कि आपके मनोदशा को साफ पढ़ सकते हैं। आखिर इन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। ये हमारे मुसीबत के साथी और रक्षक भी हैं। ये ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाने वाले होते हैं। विकट परिस्थितियों में पुलिस भी इसकी मदद लेती है। वैसे मैं सरकार की नजर इन पर क्यों नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर जान तो इनमें भी होती है। आपसे गुजारिश है कि सावधानी बरतते हुए आप भी इन बेजुबानों की मदद के लिए जरूर आगे आए। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।